गुड आफ्टरनून एवरीवन। एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है माइस्थेनिया ग्रेविस। और हम लोगों ने कल एपिलेप्सी और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट को कंप्लीट कर लिया था कल की क्लास में। आज हम लोग माइस्थेनिया ग्रेविस को कंप्लीट करेंगे और उसके साथ ही साथ हम लोग मल्टीपल स्क्लेरोसिस और गुइलेन बारे सिंड्रोम को भी देख लेंगे। तो माइस्थेनिया ग्रेविस क्या होता है? माइस्थेनिया ग्रेविस सबसे बड़ी चीज़ है, एक तो ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है। क्या है ये? ऑटो इम्यून डिजीज़ है। और ये किस वजह से होता है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के डिस्टर्बेंस की वजह से होता है। ये होता है न्यूरो मस्कुलर जंक्शन के डिस्टर्बेंस की वजह से होता है। और क्या होता है इसमें? मसल कॉन्ट्रैक्शन में डिस्टर्बेंस हो जाता है। क्यों? किस एंजाइम की वजह से? सिर्फ और सिर्फ एक एंजाइम की वजह से, जो कि आपको क्या है? एसिटाइल कोलिन। ये जो एसिटाइल कोलिन है, इसमें क्या होता है यहाँ पे? जब इसका यहाँ पे आपके जो ये प्री सिनेप्टिक नॉब है, ये आपकी प्री सिनेप्टिक है और ये आपकी पोस्ट सिनेप्टिक है। तो जो प्री सिनेप्टिक से आपके जो एसिटाइल कोलिन रिलीज होते हैं, तो यहाँ पे आपके एसिटाइल कोलिन क्या होते हैं? रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या करते हैं? इसको कैच करते हैं और ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं? मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कराते हैं। जब एसिटाइल कोलिन का कम हो जाता है लेवल, तो क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाता है। जब वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? माइस्थेनिया ग्रेविस कहते हैं। क्लियर? तो अब इसकी बात कर लेते हैं, ये कैसे होता है, इसके कॉजेज़ क्या क्या हैं। तो इसके कॉजेज़ जो हैं, सबसे पहला जो कॉज है वो तो किसी को आज तक पता ही नहीं चला कि इसका एक्चुअल कॉज क्या है। तो इसका एक्चुअल कॉज क्या है? अननोन है। फिर भी कुछ फैक्टर्स बताते हैं कि मे बी ये रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। जैसे क्या हो सकता है? जैसे आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाए। अगर एंटीबॉडीज़ डेवलप हो गई अगेंस्ट ACH रिसेप्टर्स के, तो ये क्या होगा? आपका माइस्थेनिया ग्रेविस कॉज कर सकता है। दूसरा कॉज बताया था, अगर एसिटाइल कोलिन का लेवल ही क्या हो जाए? कम हो जाए। तीसरा बताया गया था, जो आपका जो कोलिनट्रेज एंजाइम है उसका लेवल हाई हो जाए और वो क्या करे? एसिटाइल कोलिन को डिस्ट्रॉय करने लगे, तो भी मसल कॉन्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम आएगी और ये हो सकता है। या फिर जो आपकी थाइमस ग्लैंड है उसका क्या हो जाए? हाइपर फंक्शन हो जाए। तो जब इसका हाइपर फंक्शन होगा तो क्या होगा? कोलिनट्रेज एंजाइम होगा रिलीज, और उससे क्या होगी? आपकी एंटीबॉडीज बनेंगी और आपका ACH डिस्ट्रॉय होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग साइन और सिम्टम्स की। तो जो आपका साइन और सिम्टम है, वो सबसे जो मोस्ट अर्ली है, जो सबसे पहले आता है, उसका नाम है टॉसिस। टॉसिस मतलब क्या होता है? ड्रॉपिंग डाउन ऑफ आईलिड्स। यानी कि क्योंकि मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाता है, तो क्या होता है? वो जहाँ की वहीं रह जाती हैं। तो इसी वजह से क्या होता है? जो आई की मसल्स हैं वो सबसे पहले क्या करती हैं? नीचे जाती हैं, फिर ऊपर वापस नहीं आ पाती हैं। जैसे आपके रिलैक्स मोड में मसल्स हैं तो वो नीचे ही रह जाएंगी, ऊपर वापस से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगी। तो इसी को क्या बोलते हैं? ड्रॉप ऑफ आइरिस। ये सबसे अर्ली सिम्टम है। और क्या क्या हो सकता है आपका? डिप्लोपिया हो सकता है और फैटिगनेस हो सकता है। और क्या हो सकता है? वीकनेस हो सकता है। मोटर फंक्शन डिस्टर्ब हो सकते हैं। और आपके क्या हो सकता है? डिस्फेजिया हो सकता है और डिस्निया भी हो सकता है। तो ये सारे सिम्टम्स आ सकते हैं। अब उसका जो डायग्नोसिस है वो क्या होगा? तो सबसे पहले आप हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे
फिज़िकल एग्जामिनेशन लेंगे, ये तो बेसिक है, हर आपको डिजीज़ में करना ही है। फिज़िकल एग्जामिनेशन करेंगे और एक टेस्ट होता है आपका टेंसिलॉन टेस्ट। इसमें क्या करेंगे आप लोग, एंडोफोमियम का यूज़ करेंगे। एंडोफोनियम क्या करेगी, अगर इससे सिम्टम आपके रिलीव हो सकते हैं, 2 mg लेंगे, ज़्यादा नहीं लेते हैं ये, 2 mg लेंगे। इसमें आपका एसिटाइल कोलिन होता है, एंडोफोमिया में बहुत कम मात्रा में एसिटाइल कोलिन होता है। अगर आपके इसमें क्या होता है, सिम्टम्स में रिलीफ आ गया, इसका मतलब क्या, आपको क्या थी, माइस्थेनिया ग्रेविस थी। इसका मतलब क्या थी, आपको माइस्थेनिया ग्रेविस थी, और अगर रिलीफ हो गए तो यानी कि पॉजिटिव था टेस्ट, और आपको माइस्थेनिया ग्रेविस थी। लेकिन अगर सिम्टम्स क्या हो गए, सिम्टम्स आपके वर्स्ट हो गए, तो इसका मतलब क्या है, आपको यहाँ पे कोलिनर्जिक क्राइसिस हो गया है। क्लियर, ये आपका इससे पता चलता है। अब माइस्थेनिया ग्रेविस की ड्रग ऑफ चॉइस की बात कर लेते हैं। इनकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, तो इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है आपकी नियो स्टिगमाइन, ये आपकी ड्रग ऑफ चॉइस है। और ये ड्रग ऑफ चॉइस कोबरा बाइट की भी होती है, और माइस्थेनिया ग्रेविस की भी होती है। और आपका कौन सा है, पाइसोस्टिगमीन भी होती है। और ये ड्रग ऑफ चॉइस आपकी किसकी किसकी होती है, एक तो एमजी की होती है, दूसरी आपकी एट्रोपिन टॉक्सिसिटी की होती है, यानी कि इसका एंटीडोट होता है ये। क्लियर। और आपका तीसरा जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो क्या है, एंडोफोनियम है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, एसिटाइल कोलिन का लेवल जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो ये क्या है आपका, दिस इज ऑल अबाउट माइस्थेनिया ग्रेविस। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे, मतलब जान चुके हैं माइस्थेनिया ग्रेविस के बारे में। अब बात